हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने क्या करा था कि होमोजीनियस स्टार्ट कर दिया था, हाँ, है ना? यस सर। यस सर। ठीक, उसी पे क्वेश्चन था, अटेम्प्ट किया ये? सर कर रहे हैं। करो जल्दी से। होमोजीनियस है कि नहीं चेक करो। dy बाई dx कितना आ रहा है? यस है। होमोजीनियस। पावर कितनी ऊपर? हाँ, मतलब हाई, सब जगह हर टर्म की पावर 3 है, तो होमोजीनियस तो है, हाँ, है ना? बोलो। होमोजीनियस होने के बाद हम क्या करते थे, याद करो। सर पूरी वाई बाय एक्स एक्स में को कन्वर्ट। यू मानते थे। हाँ, तो ये y बाय एक्स, तो एक तो ये y बाय एक्स अलग हो जाएगा, ये माइनस हाफ को अलग कर लिया। यहाँ ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें अगर, देखो ध्यान से, ये बनेगा, यस सर। हाँ, है ना? यस सर। यस सर। इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें या y बाय एक्स कर दें, एक माइनस। अब चाहो तो इस माइनस को अंदर भेज सकते हो, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब y बाय एक्स को u मान लेंगे हर बार की तरह, और dy बाई dx भी रिप्लेस हो जाएगा। याद करो, dy बाई dx की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, u के टर्म्स में। सर यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। हाँ, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, कल सिखाया था कि नहीं? y बाय यस एक्स को सर। आप क्या मान लोगे, u। अब पूरी इक्वेशन y बाय एक्स के टर्म्स में। अब देखो, ये माइनस को मैं इसके अंदर भेज दूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 इंटू यू, यहां बनेगा 3u² माइनस 5 अपॉन u² माइनस 1। ठीक है, चेक कर लो एक बार। अब सारी u की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लो। ये प्लस यू उधर जाके माइनस यू हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, u की टर्म्स को अलग करो, x की टर्म्स को अलग करो, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हाँ, है ना? देखो क्या आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद। इसमें से अगर मैं u कॉमन ले लूं, क्या क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे 3u² माइनस 5 अपॉन ट्वाइस ऑफ u² माइनस 1, और एक ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, है ना? u कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा। यस सर। अब यहाँ यस सर। एलसीएम लेंगे अपन, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, ये खुद ही आएगा, 2u² माइनस 1। तो मैं एलसीएम का टर्म भी यहाँ पे लिख रहा हूँ हाथों हाथ। एलसीएम वगैरह ले लोगे, ये सब काम ओह शिट, पूरा हट गया, वापिस आएगा भी नहीं। हो पा रहा था ये क्वेश्चन? एक बार बताना क्या आया था, डी यू बाई डी एक्स क्या आया था, एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू कॉमन लिया था आपने, और यहाँ पे क्या था, सर 3u² माइनस 5 अपॉन, सर 2u² माइनस 1। और यहाँ माइनस का 1 था। यस सर। ठीक है, थैंक यू। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस। एलसीएम लोगे, ऊपर बचेगा u² माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3। एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना अपनी अपनी सब। तो मेरी भी देख लेना, मेरे से मैं कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बता देना। तो फाइनली क्या बचा, u इंटू u² माइनस 3 अपॉन u² माइनस 1। चेक करना यही आ रहा है क्या? यस सर। यस।
अब जब अलग अलग कर लोगे यू की टर्म्स को अलग, एक्स की टर्म्स को, अब देखो सारा खेल इंटीग्रेशन का है, तो ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर माइनस वन ये अलग हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यू इंटू यू स्क्वायर माइनस थ्री, ये डी यू के साथ आ जाएगा, ठीक है, और वन बाई एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर अब आपको बताना पड़ेगा भाई इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, याद करो। अब कैसे भी करके अगर इसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ना ही पड़ेगा, याद है पार्शियल फ्रैक्शन Yes, sir. सर है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टर को अलग अलग करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा a अपॉन यू प्लस इधर क्या है यू स्क्वायर माइनस थ्री, तो नीचे क्वाड्रेटिक आती तो ऊपर लीनियर टर्म आता था बी एक्स प्लस सी, सॉरी बी यू प्लस सी, याद आ रहा है, नीचे का क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर टर्म, ऐसा अलग अलग करना, ऐसा अलग अलग करने के बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन भी आता। अब थोड़ी सी यहाँ पे इंटीग्रेशन की मेहनत लगी, अगर आपको वन बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की सॉल्व करने की अच्छी प्रैक्टिस है तो बहुत आसानी से हो जाएगी। अब अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर ये है, और इधर न्यूमरेटर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, a इंटू यू स्क्वायर माइनस थ्री प्लस बी यू प्लस सी इंटू यू, ठीक है, तो ये यहाँ पे बनेगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब यू स्क्वायर की टर्म क्या क्या बनेगी, यहाँ पे यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर के साथ आ जाएगा आपके पास a प्लस बी इंटू यू स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू यू स्क्वायर, और u की टर्म क्या क्या आएगी, बी यू, सॉरी सी टाइम्स यू आएगी, हाँ है ना, ये c इंटू यू बनेगा, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा, माइनस का थ्री है, क्लियर है? यस सर अब ये इसके बराबर हो जाएगा, तो a प्लस बी, अब कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे यूज का कोफिशिएंट a प्लस बी इधर टू है तो a प्लस बी टू के बराबर, यहाँ पे u का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो के बराबर, मतलब c जो है जीरो के बराबर, और जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस टू के बराबर, तो माइनस थ्री है बराबर माइनस टू, मतलब थ्री है बराबर टू, ये समझना है कंपेरिजन। Yes, sir. a आ जाएगा टू बाई थ्री, c आ गया जीरो, a की वैल्यू टू बाई थ्री रखोगे तो सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस टू फोर बाई थ्री, ए बी सी तीनों आ गए। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन का जो पोर्शन था जिसको इंटीग्रेट करना है उसको लिखने का एक तरीका अपन ने निकाल लिया, इस तरह से इसको ब्रेक करके लिख देंगे, इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म था इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, ए अपॉन यू, ए मतलब टू बाई थ्री इंटू वन बाई यू डी यू प्लस यू स्क्वायर माइनस थ्री ऊपर बी यू प्लस सी, बी यू मतलब फोर बाई थ्री इंटू यू डी यू इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स। अब देखो ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, हाँ है ना, बोलो। यस सर यहाँ Yes, पे sir. कांस्टेंट क्या था, टू बाई थ्री, यहाँ पे कांस्टेंट था फोर बाई थ्री। अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिखने में अजीब दिखता है लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप करोगे, ये सारा जो चीजें कर रहा हूँ ये इनडेफिनेट में सिखाया था आपको। वन बाई यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग यू, है ना, Yes, sir. और यहाँ पे ध्यान से देखो ऊपर यू आ रहा है, नीचे यू स्क्वायर माइनस थ्री, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर दे, Yes, sir. सर नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू यू, तो टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, है ना, यस तो ये सिक्स हो जाएगा, या फिर इसको टू से कैंसिल कर दोगे तो टू बाई थ्री हो जाएगा, टू टू जा फोर, और नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर वाला डी टी चल जाएगा, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग टी, नीचे वाले को टी मानेंगे ऊपर डी टी चल जाएगा, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टी, और टी Yes, मतलब sir.
और उधर 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस सी, और कांस्टेंट को भी आप ln c भी लिख सकते हो क्योंकि सब लॉग में, तो कांस्टेंट को भी log c लिख दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 2/3 कॉमन आ रहा है, log m प्लस log n, log ऑफ m इंटू n हो जाता, प्रोडक्ट में हो जाता, log एडिशन हो रहा है तो, Yes, sir. और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी दो लॉग ऐड हो रहे हैं तो log ऑफ प्रोडक्ट में कर दो, c इंटू एक्स कर दो। अब चाहो तो इस पावर 2/3 को हटा के दोनों लॉग को कंपेयर कर लेना। पावर 2/3, या तो 3 को उधर भेज दो, 2 को इधर चढ़ा दो, और दोनों को लॉग को आपस में कंपेयर कर दो, देखो फाइनली क्या दिखेगा आपको। यहाँ पे पावर 2 पर चढ़ा देना, और ये जो 3 इधर जाएगा, कांस्टेंट 3, ये 3 को अगर इधर भेज देंगे तो ये भी पावर में चढ़ जाएगा। अब फाइनली u की जगह क्या रख दोगे, y/x, u की जगह क्या रख दोगे, y/x, वहां से y आएगा आपका। क्वेश्चन इसके चैप्टर के थोड़े लेंदी आती है, मैथ्स का पेपर थोड़ा लेंदी है, तो आपको 3 से 4 मिनट आपको आराम से इसको देने पड़ेंगे, हो सकता है 5 मिनट, लेकिन आपको नंबर देके जाएगा अगर स्टेप बाय स्टेप सबकी, क्योंकि आपको तरीका पता है सबको सॉल्व करने का, बस थोड़ी सी लेंदी जाएगी कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? हाँ, Yes, sir. इनडेफिनेट की अगर प्रैक्टिस होगी कि 1 बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने कहा था उस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उस चैप्टर का यूज बाकी चैप्टर्स में होता है, चाहे डेफिनेट इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इन सारे चैप्टर में इसका यूज होता है। ये समझ में आया आपको? कोई नहीं, बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस वापस से घर पे रिट्राई करना। एक और क्वेश्चन है 2023 का, ये मैंने सॉल्व करके रख रखा है, इसको भी रिट्राई करना और पूरा कैलकुलेशन देखना फाइनली। ये दोनों क्वेश्चन 2023 के थोड़े लेंदी थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ये भी फॉर्मेट कभी कभी आ जाता है मेंस एडवांस दोनों में। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था ax प्लस बी वाई सी एक्स प्लस, ये तो होमोजीनियस होते हैं, अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो ये होमोजीनियस है, ऊपर पावर 1 पावर 1 पावर 1, लेकिन ये दिक्कत क्या रही, कांस्टेंट टर्म आ गया, तो कांस्टेंट टर्म आने के कारण ये होमोजीनियस नहीं बन पा रही है ना। अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो ये होमोजीनियस हो जाती, हर टर्म की पावर सेम। बोलो हाँ या ना, जवाब दो। Yes, sir. अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो ये होमोजीनियस बन जाती है ना, बोलो। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो ऊपर पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो अब हमें ऐसा कुछ जुगाड़ जमाना है ताकि इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। वेरिएबल मानो पहले इनिशियली आपकी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, इसको लिखने का दूसरा तरीका इस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म्स में लिखना है ताकि इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो ध्यान से, ये होमोजीनियस है, Yes, sir. Yes, sir. और ये नॉन होमोजीनियस। अब इस नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में बदलना है, और होमोजीनियस बदलने के बाद आपको तरीका पता ही है, y/x को u मान लोगे, हाँ है ना। बोलो, अब तक अपन ने होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करी Yes, थी, sir. कल की क्लास तक मैंने आपको होमोजीनियस बताया, देखो ये वाला क्वेश्चन भी कराया था, ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दोगे, y/x को u मान लोगे, इक्वेशन होमोजीनियस में बदल जाएगी, मतलब वेरिएबल सेपरेबल में बदल जाएगी, और फिर सॉल्व कर लोगे। तो ये होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका था। अब कभी कभी इक्वेशन होमोजीनियस के फॉर्मेट में नहीं दी होगी, उसको होमोजीनियस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे कन्वर्ट करना है वो थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग तरीका है, उस तरीके को पहले समझना है अच्छे से, एकदम कंसंट्रेट होकर सीखना। ठीक है, मुझे कैसे भी करके बस इस वेरिएबल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म्स में लिखना है, और ये कांस्टेंट टर्म हटाना है। अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं रहा तो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए, उसको उसके लिए क्या जुगाड़ जमाया वो अच्छे से समझना। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीजें समझ में आने लग जाएगी। अब अच्छे से देखना है इसको, करें स्टार्ट। Yes, sir. अब देखो आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखेगी, ऊपर भी लीनियर टर्म नीचे भी लीनियर टर्म और एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस y माइनस 4। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू होमोजीनियस इक्वेशन। अपन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। इसको मैं होमोजीनियस में कन्वर्ट करूंगा, कैसे कन्वर्ट करूंगा ध्यान से देखना। स्मॉल एक्स की जगह में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कैपिटल एक्स प्लस कांस्टेंट मानो सब h
और स्मॉल y की जगह मैं नया वेरिएबल कैपिटल Y प्लस के ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अब इसमें देखो क्या होगा, इस x और x ही है और ये इधर भी y और कांस्टेंट है। तो अगर मैं बात करूंगा dy बाई dx की, तो जो डिफरेंशिएशन में तो वही आया ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो dy बाई dx की जगह d कैपिटल Y बाई dx भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। बोलो Yes, sir. sir. ठीक है। अब ये h, अब ये मेरे फाइनल आंसर में तो मुझे आंसर x और y के टर्म्स में निकालना है, तो मुझे h और k पता करना पड़ेंगे, है ना। अब ये h और k कैसे पता करेंगे, अब ये समझना। अब h और k इस तरह से लेने, कैसे लेने वो सिखाता हूँ। अब देखो आपका क्वेश्चन कैसे रिप्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन वापस लिख देता हूं मैं। dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस y माइनस 4। dy बाई dx की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, D capital Y upon D capital X. हाँ, और जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल X प्लस h, y की जगह कैपिटल Y प्लस k माइनस का 5। क्लियर है। Yes, sir. नीचे भी देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, x की टर्म अलग, कांस्टेंट टर्म अलग, y की टर्म अलग। तो x की टर्म क्या क्या है, ऊपर x आएगा, y की टर्म में क्या आएगा 2 कैपिटल Y, और कांस्टेंट टर्म क्या है वो मैं अलग लिख रहा हूँ, अलग कलर से। कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आ जाएगा, बोलो, h X plus K minus 5. 2k माइनस 5, है ना, एक कांस्टेंट टर्म आ गई। और नीचे देखो, नीचे क्या आएगा 2 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, और यहाँ की कांस्टेंट टर्म बताओ क्या आएगी, 2H plus K minus Minus 4. वेरी गुड। 4. अब देखो मुझे अगर होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है, तो बताओ ये दोनों जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या होनी चाहिए, So 0. 0। अगर ये दोनों 0 हो जाए, h और k की ऐसी वैल्यू का मैं पता कर, देखो h और k तो कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी जो मर्जी है वो, लेकिन मैं ऐसा कुछ रखूंगा ताकि ये आपस में इस तरह से सिंप्लीफाई हो ताकि ये पूरा टर्म 0 हो जाए, ये भी टर्म पूरा 0 हो जाए, है ना। h और k हम ऐसा रखेंगे, Yes, sir. h और k आप कुछ भी रख सकते हैं तो कांस्टेंट है, लेकिन हम इस तरह से रखेंगे ताकि ये टर्म और ये टर्म दोनों के दोनों 0 हो जाए। अगर ये दोनों 0 हो गए तो मेरी इक्वेशन अपने आप होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके h और k निकाल। तो यहाँ से मैंने क्या जुगाड़ जमा दिया कि h और k कुछ भी ले सकते हो, तो ऐसा ले लो ताकि ये दोनों 0 हो जाए। अगर ये दोनों 0 हो जाए तो मेरी इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट है। अब दोनों को लिख लेते हैं, तो h प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन 2h प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करके h और k निकालना है। ये तो सॉल्व करना आपको आता ही है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। ऊपर मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। Yes, sir. दोनों को मान लो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2h कैंसिल हो जाएगा, 4k माइनस k कितना हो जाएगा 3k, और यहाँ पे माइनस का 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से k कितना आ जाएगा 2, है ना। k की वैल्यू 2 कहीं पे भी रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, h प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो h कितना आ जाएगा 1, तो k इक्वल टू 2, h इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो h को 1 रखो, k को 2 रखो, देखो दोनों 0 आएंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आया, h और k निकाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब h और k अगर इस तरह से ये दोनों 0, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल Y कैपिटल X में ये दोनों तो 0 हो गए, तो इक्वेशन क्या बन गई, ये क्वेश्चन था ना, हाँ ये क्वेश्चन था। तो इक्वेशन क्या बन गई, d कैपिटल Y बाय dx इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गई x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म मेरे क्या हो गए अपने आप 0, h और k मैंने ये लिखे हैं। अभी फाइनल आंसर में बस h और k को रिप्लेस करना है। अब देखो ये होमोजीनियस में कन्वर्ट होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, बोलो काई से डिवाइड करें, x से।
वेरी गुड. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, कैपिटल एक्स. तो होमोजीनियस में कन्वर्ट, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था. ये क्या हो जाएगा, 1+2 कैपिटल वाई बाय कैपिटल एक्स अपॉन 2 प्लस वाई बाय एक्स. अब वाई बाय एक्स को यू मान लेंगे, हाँ है ना. Yes, sir. अरे याद है कि नहीं सब चीजें. यस सर। वाई बाय एक्स को मान लो यू मान लोगे, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, हर बार की तरह u प्लस एक्स U डी यू प्लस बाई डी एक्स एक्स. डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है. तब फाइनल वापस क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1+2u अपॉन 2+u. क्लियर है. Yes, sir. यस सर। एक मिनट, चलो आगे सॉल्व करो इसको. आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो. u की जगह कैपिटल वाई बाय कैपिटल एक्स रखना, और फाइनली कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की जगह क्या रखना, x प्लस एच और y प्लस के. फाइनल आंसर निकालो. आगे सॉल्व करोगे ना, खुद से करो. यस सर। Yes.
किया सॉल्व? Yes, sir. आपको ये समझ में तो आ रहा हो क्या रहा है? यहाँ तक समझ में आया कि Yes, नहीं sir. आया? Yes, sir. अब देखना ध्यान से, इसको यू को उधर भेजा होगा आपने, कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, अपनी अपनी कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, बाकी जिस जो कर रहा होगा तब तक करते रहो, और जिसको डाउट है वो क्लियर कर लेना। यहाँ एलसीएम लोगे, टू यू कैंसिल हो जाएगा, है ना? ऊपर क्या बचेगा? 1 - u², यही बच रहा था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो लेंदी दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीख जाओगा। अब u वाली टर्म को पूरा अलग, x को पूरा अलग, तो u+2 अपॉन इसको भी मैं u² - 1 लिख रहा हूँ, और माइनस को उधर भेज दे रहा हूँ, इस dx यहाँ पे du। क्लियर है? देखो ध्यान से, यही आएगा 1/x Yes, sir. dx, यहाँ पे माइनस Yes, कॉमन sir. लेके माइनस इधर ही ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, या फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे? u+1 u-1, Yes, sir. ना? या तो पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करके इंटीग्रेट करना, या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, लीनियर को ऊपर वाली टर्म को लिखोगे a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या है? 2u है, तो आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पहले, तो 4 बन जाएगा। अब अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दोगे तो 2u को अलग और 4 को अलग, इक्वल टू -ln x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चल जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t, है ना? और यहाँ पे 4 Yes, sir. 1/u² - x² - a², 1/x² - a² का इंटीग्रेशन 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a। सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. देखो ध्यान से, ये पूरा सॉल्व भी करके रखा है मैंने। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट कर दोगे सब कुछ u और v के टर्म्स में, तो देखो ये आ जाएगा, जहां जहां भी u उसकी जगह y/x लिख दोगे तो आपका आंसर कैपिटल Y/कैपिटल X के टर्म्स में आ जाएगा। फिर कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह क्या रखोगे? x + h और y + k, है ना? Yes, sir. ठीक है, और h और k की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता ही है, वो पुट अप कर देना। h की वैल्यू 1 थी, k की वैल्यू 2, वो यहाँ पुट अप करोगे तो फाइनल आंसर x और y के टर्म्स में आ जाएगा। पहले u को लिखोगे कैपिटल Y/कैपिटल X, फिर कैपिटल X की जगह x + h, सॉरी कैपिटल X की जगह क्या आ जाएगा? देखो आपने क्या माना था, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X + h, तो कैपिटल X की जगह क्या आ जाएगा? x - h, कैपिटल Y की जगह क्या आ जाएगा? y - k। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना? कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. एक बार करोगे ना ट्राई पूरा, इसको आंसर मैच कर लेना, ये फाइनल आंसर है आपका। Yes, sir. अच्छा ऐसा Yes, नहीं, sir. ये ऐसे क्वेश्चन आपके जेई में आते हैं, थोड़े लेंदी जाते हैं पर आते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2022 में आया। पहले इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर बाकी का पोर्शन में सिखा दूंगा। आप बस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल आंसर मुझे निकालो। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में? dy/dx इक्वल टू न्यूमरेटर में x + y - 2 और डिनोमिनेटर में x - y। क्या ये वापस वही है, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, है ना? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट 2 आ गया, अगर 2 नहीं होता तो होमोजेनियस होती। अब स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रॉपर्ली ट्राई करो, जल्दी बता। पहली स्टेप बता दो, कैपिटल एक्स को क्या, सॉरी स्मॉल एक्स को क्या लिख दोगे? So x + h, X plus X H. plus H. और स्मॉल वाई को Y y plus K. + k. वाई प्लस के। चलो स्टार्ट हो जाओ, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ कितनी आ रही है, फिर बाकी का क्वेश्चन मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप मेन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो आप करना करोगे। Yes, बोल sir. लो, Yes, sir. ठीक है करो एक बार ट्राई। देखो ये जेई में आया हुआ है और आ सकता है।
यहाँ तक देखो, ऐसे ही किया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? ये स्टेप्स देख लो एक बार, किसी को कोई भी स्टेप में डाउट हो, कोई भी छोटी स्टेप नहीं समझ में आ रही तो ऑफिस पूछ लो। यहाँ तक बोलो। सर यहाँ तक ये कोई आपने डाउट? u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स के बाद जो साइन लगाया ना वो अपोजिट है। अपोजिट है सी वन मतलब? माइनस यू और वन प्लस यू वाला। तो ये 1 - u/1 + u तो है, उल्टा लगा दिया मैंने। सर थर्ड स्टेप में सर राइट अच्छा, साइड। थर्ड स्टेप में मैंने उल्टा कर दिया, हाँ सॉरी, थैंक यू। यहाँ ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, ठीक है, वेरी गुड। एक बार देख लेना, ऊपर प्लस नीचे माइनस ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो फिर तो और अच्छा हो गया, u और u कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 1 plus U square. 1 + u². सही है। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। इसके बाद वापिस वही अलग अलग कर दोगे? करो एक बार, चलो आगे स्टेप्स करो। तो यहाँ बचेगा 1 - u। यहाँ तक सबने करा है, किसके आगे भी सॉल्व कर लिया है? सर अभी यहीं तक करा है। चलो इसके आगे सॉल्व करो। गरम पराठे को ठंडा कर दिया।
चलो अब काफी देर हो गई, देखो ध्यान से। ये देखो वापस लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, चाहो तो अलग अलग कर ही लो। नीचे का डिफरेंशिएशन 2u आएगा, आया ना? बोलो, हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है Yes. आवाज। यस सर। ये जवाब दो फिर। इसको अलग अलग कर लिया, लीनियर टर्म ऊपर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो जाए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स u, इस नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन वापस log t, log ऑफ t, t मतलब इक्वल टू ln x प्लस c। अब u की वैल्यू पुटअप कर दो, u मतलब y बाई एक्स। क्लियर है? अब y बाई एक्स को अपन ने क्या माना था? U. हाँ, वो तो u माना था, ठीक है। अब स्मॉल x को क्या माना था? कैपिटल x प्लस h। तो कैपिटल x कितना आ जाएगा? x माइनस h, है ना? Yes, sir. और h और k अपने कितना है? 1 और 1। तो कैपिटल x की जगह आ जाएगा x माइनस 1। और सिमिलरली y को अपन ने माना था कैपिटल y प्लस k, तो कैपिटल y की जगह आ जाएगा y माइनस 1, है ना? जहां जहां भी कैपिटल एक्स की जगह ये कैपिटल y की जगह ये, तो अपना देखो क्या कन्वर्जन कैसे हो जाएगा। फाइनली कैसे दिखेगा आपको सॉल्यूशन? tan इनवर्स y बाई एक्स मतलब कैलकुलेशन देख लेना, इक्वल टू ln। यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो ये पूरा x और y के टर्म्स में आ गया आंसर अपना, हाँ, है ना? यस सर। बोलो। Yes, अब sir. क्वेश्चन में बोला था कि ये जो कर्व है पास हो रहा है 2,1 से, तो 2,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से c निकालना है अपन को। क्वेश्चन में क्या बोला है? 2,1 से पास कर रहा है, मतलब x बराबर 2 पे y कितना है? 1। Yes, sir. तो अगर ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो c आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको एक बार। y की जगह 1, y की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे y की जगह 1 रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ln x की जगह 2 रखोगे तो ln 1 प्लस c। अब देखो ये tan इनवर्स 0 0 होता है, log 1 भी 0 होता है, log 1 भी 0 होता है, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। Yes, sir. तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो पूरा 0 ही आ गया। तो आपका जो कर्व है वो कैसे दिखेगा फाइनली? tan इनवर्स y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन y प्लस सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 1, और c तो 0 हो गया। अब बोला क्या था कि अगर y की जगह 2 रख दें तो x की जगह k प्लस 1, तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो आपको इसमें क्या करना है? फाइनल आंसर निकालने के लिए y की जगह क्या रखना है? 2, 2. की जगह k प्लस 1, और वही आपका आंसर आ जाएगा। y की जगह 2, x की जगह k प्लस 1, है ना? Yes, sir. अब देखो ये जेई 2022 में आया था, उस समय अगेन पेपर टफ था, अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आपको देख के पहचानना पड़ेगा ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है। कैसे सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर चांसेस क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं।
जो अब तक पढ़ा उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। अब देखो अपन अब तक अपन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हर बार मिल रही है और उसका सॉल्यूशन, उसका कर्व निकालना है अपन, फैमिली ऑफ कर्व। सबसे पहला मेथड हमने सीखा वेरिएबल सेपरेबल, है ना, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वेरिएबल पूरे सेपरेट हो जा रहे हैं, वेरिएबल को सेपरेट करो, अलग अलग इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो, पहला मेथड। उसी का सब पार्ट था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। उसमें क्या देखा था, कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसे कर दो, जैसे लीनियर x प्लस वाई अगर आ रहा है 2x प्लस 3y आ रहा है तो उसको t मान लो, तो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। सेकेंड वेराइटी पड़ी थी होमोजीनियस, जहां पे अपन को दिख जाएगा क्वेश्चन को देखते हैं क्या हर टर्म का अगर पावर सेम है तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका, y बाय x को u मानोगे, u मानने के बाद पूरी इक्वेशन u और x में कन्वर्ट हो जाएगी, और u x और x में वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी, और वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। अगला उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी का सब पार्ट रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। तो कभी कभी होमोजीनियस होती नहीं है, कुछ कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसको होमोजीनियस में रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, x की जगह कैपिटल X प्लस h, y की जगह कैपिटल Y प्लस k, अलग अलग करोगे, मतलब सिंप्लीफाई करोगे और होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस फिर वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगी, फिर सॉल्व होगा। तो थोड़ा लेंथी जाएगा लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब दो मेथड पढ़े अपन ने, वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस। ये दोनों समझ में आया कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, हाँ। sir. अब तीसरी वेराइटी है अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डायरेक्ट है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है आपको। इसमें अगर आपको पता चल गया कि भाई अगर इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है आपको और आंसर निकालना है। क्लियर है? तो लीनियर को बस पहचानना आना चाहिए। अगर आप जैसे आपको वेरिएबल सेपरेबल को पहचानना आना चाहिए, होमोजीनियस को पहचानना आना चाहिए, वैसे ही लीनियर को पहचानना आना चाहिए कि अगर मान लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगी कैसे, वो मैं सिखा देता हूँ। तो दो वेराइटी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, दोनों हम एक साथ ही देखते हैं। पहली वेराइटी इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाय dx प्लस, अब देखो लीनियर मतलब समझते हो, लीनियर मतलब पावर 1 है ना। Power 1. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे कंपलसरी क्या है, अगर dy बाय dx में लीनियर है तो y की पावर 1 होनी चाहिए, y की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे dy बाय dx का टर्म होना चाहिए, और इसके अलावा जो बचे हुए टर्म है इसके साथ वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे मान लो px है, इधर मान लो qx है। y का टर्म कहीं भी नहीं होना चाहिए, y का सिर्फ एक ही सिंगल टर्म होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए 1। अब इसके साथ जो भी यहाँ पे लिखा हो आगे कुछ भी, वो पूरा x के टर्म्स में होना चाहिए, और इधर भी बचा हुआ x के टर्म कांस्टेंट होगा चलेगा, बस y नहीं होना चाहिए। y सिर्फ एक ही जगह इस तरह से होना चाहिए और उसकी पावर भी कितनी चाहिए 1, और dy बाय dx का टर्म होगा। तो इस तरह की इक्वेशन आपको जब भी दिखे, जहां पे इस तरह से हो सकता है, इस तरह से ना दिया, आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे दिखे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर इस तरह की इक्वेशन दिखे, dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट कितना बना दिया 1, हो सकता है डायरेक्ट ऐसा ना दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा दिखे कि dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1, y की पावर 1, और y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो पूरा x के टर्म्स में, और वो बचा हुआ टर्म भी अगर x के टर्म्स में, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या आता है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये डायरेक्ट आपका आंसर है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन एक्चुअली। इसको और सिंप्लीफाई आप करोगे इसे, ऑफ कोर्स आपको इसको याद कर लेना पूरा अच्छे से। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
प्लस सी, इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो y के साथ जो फंक्शन है ये p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्या है बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो आपको दो स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले, सबसे पहले तो पहचानो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो ताकि आपको px पता चल जाए, qx पता चल जाए। px मतलब जो y के साथ हो वो px और जो इक्वल टू के उधर हो वो qx। हाँ, ये इस फॉर्मेट क्या है? dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और y की पावर 1 होनी चाहिए। उसके बाद ये जो टर्म हो जाएगा ये px हो जाएगा, ये qx हो जाएगा। स्टेप 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और स्टेप 3 फाइनली ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इसको सिंपलीफाई करके सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। इसको एकदम याद कर लेना है। पहले इसको लिख लो फिर इसको अप्लाई करवाता हूँ। जल्दी लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, तो लीनियर को पहचानना अच्छे से है ना। बहुत सारे भी क्वेश्चन करा के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये, ध्यान से देखो क्या ये लीनियर है या नहीं है। पहले चेक करो कि वेरिएबल सेपरेबल है कि होमोजीनियस है। कौन सी है? Sir है linear. इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। Yes, sir. सबको दिख रहा है लीनियर है? Yes, sir. या कोफिशिएंट 1, इसकी पावर 1, बाकी सब फंक्शन x का ही है। हाँ लीनियर है। तो बताओ px क्या होगा? Sir 3x square upon 1 plus x cube. upon 1 plus x जो y के साथ है वो px। और qx क्या होगा? जो बचा हुआ sin फंक्शन। square x 1 plus वेरी, तो आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान लिया, px qx को अलग अलग पहचान लिया। अब पहली स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप। चलो स्टेप छोड़ो, डायरेक्ट लिखता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का? बोलो। सर e की E की पावर power इंटीग्रेशन ऑफ PD. Integration of PD. pdx निकालो। बहुत एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन लिया आप लोगों के लिए। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? ln 1 plus x cube। वेरी गुड। नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। Yes. Yes, sir. नीचे का डिफरेंशिएशन ही तो ऊपर दिया हुआ है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। log t मतलब, है ना। अब ये बेस और ये बेस Yes, सेम है तो डायरेक्टली बाहर क्या आ जाएगा? 1 plus x cube आ जाएगा। Yes, बोलो। sir. तो फाइनली आपको क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? 1 plus x cube। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दे। Yes, क्या था sir. फॉर्मूला? बोलो। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 plus x cube. q की जगह इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। देखो क्वेश्चन कितना आसान दिया हुआ था आपको, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या बचा? y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या सिखाया? 1 minus cos 1 2 by 2। minus cos 2 वेरी गुड। पावर 2 को सिंगल पावर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे? 1 माइनस cos 2x बाई 2।
अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देना इसको। वन बाई टू अलग कर लेना, वन का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाई टू। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन आएगा लीनियर पे एग्जाम में, आपको एक तरीका ऐसे स्टेप बाय स्टेप बिना कैलकुलेशन एरर के करना होगा ढंग से। एक बार देख लो सारी स्टेप्स, किसी भी बच्चे को कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। एनीवन, कोई भी छोटी सी स्टेप नहीं समझ में आई हो पूछ लो। पक्का आगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया है फिर, चलो लगाओ दिमाग। डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन ही करता फिर। पहले क्वेश्चन को देखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि लीनियर सिखा रहा हूं तो लीनियर ही आए। पहले क्वेश्चन को देखो, चेक करो क्या वेरिएबल सेपरेबल है, क्या होमोजीनियस है या लीनियर है, पहले चेक करो। Sir, linear है. लीनियर है, बाकी लोगों को Yes, दिखा? sir. देखो Yes, ध्यान से, sir. पहले डीवाई बाई डीएक्स को अलग कर लो। तो एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू, उन सबको उधर भेज दोगे, वन माइनस एक्स वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब से डिवाइड कर दोगे, One. वाई की टर्म को अलग कर दो, अगर उधर भेज दो। देखो अब दिखा आप लोगों को, बोलो Yes, सबको sir. दिख गया? पी एक्स पता कर लो, क्यू एक्स पता कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करो, फाइनल सॉल्यूशन निकालो, तो बताओ आंसर कितना आएगा।
चेक करो ये आ रहा है क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सर वन माइनस वन बाय एक्स को टी मान लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। -1/x को अगर आप t मान लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन हट जाएगा। -1/x को अगर आपने t माना, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x² dx इक्वल टू dt। तो इसमें से देखो 1/x² अलग कर लेते हैं, एक तो 1/x अलग कर लिया, e⁻−1/x अलग कर लिया, और ये जो x³ के साथ x² था इसको अलग कर लिया dx के साथ। तो ये तो पूरा dt में चला जाएगा, और ये क्या बच जाएगा? इसकी जगह क्या लिख दोगे? -t, और ऊपर क्या बचेगा? e⁻t। तो आपके पास क्या बनेगा? y e⁻−1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -t e⁻t, और बचा हुआ पूरा dt में चला गया। देखो ध्यान से, समझ में आया? 1/x को t मानने से x³ में से x² वाला टर्म हट गया, और बचे हुए टर्म को क्या लिख दिया? t लिख दिया, है ना? Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? t इंटू e⁻t को। The first function and Integration by second part. function. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Yes, sir. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब t की जगह रख देना जो था क्वेश्चन में -1/x, तो y e⁻−1/x इक्वल टू e⁻t, इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 - t। तो ये कैंसल आउट हो गया, सॉरी 1 - t, और t की जगह भी सी भी तो था, कैंसिल कैसे हो गया? हाँ प्लस सी हो गया, हाँ सॉरी सी हो गया। तो जहां जहां भी t है उसकी जगह -1/x लिख दो पहले तो। यहाँ पे -1/x लिख दोगे। -1/x को सबको साथ में कलेक्ट कर लेना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर भेज दोगे। उधर भेजोगे तो कितना? एक बार कैलकुलेशन देख लेना। देखो ध्यान तक, यहाँ तक सही है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो कैलकुलेशन एक्चुअली बस सिंप्लीफिकेशन। -1/x को लिख दोगे 1/e⁻1/x, प्लस में उधर भेज देना। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक कंडीशन क्या गिवन है? ये बताओ ये क्या गिवन है, इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हो? सर x की वैल्यू 1/2 X है, की y value की वैल्यू 1/2 3 और- - i। x 1/2 पे y की वैल्यू कितनी है? 3 - e। Yes, sir. x जब Yes, 1/2 है, y की वैल्यू 3 - e है। तो यहाँ पुटअप करके देख लेते हैं ताकि c निकल जाए। तो y की जगह रख देंगे 3 - e, x की जगह 1/2, 1/2 रखोगे तो 2 बन जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा? 3 - e - 2 - 1 इक्वल टू c²। देखो 3 और इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, -e इक्वल टू c इंटू e²। एक e से एक e भी कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/e। यस सर। एक बार देख लेना मेरे से कहीं Yes, कैलकुलेशन sir. है ये यार है। c की जगह Yes, 1
और -1/e आ गया, वेरी गुड। तो आपके पास फाइनल देखो इक्वेशन क्या बन गई, कहाँ गया क्वेश्चन, वापिस लिख रहा हूँ, एक पेज और ऐड कर देता है, देख लो अच्छे से, देखो कैलकुलेशन अच्छे से आपको ही करनी है। फाइनली मेरे पास क्या बनी, y -1/x -1 इक्वल टू क्या था, c e की पावर x, e मतलब c मतलब -1/e, इंटू क्या था, e की पावर 1/x। ये आ गया। अब पूछा क्या था, x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी है, x को 1 पुटअप कर दो, है ना, चेक कर लेना, e कट जाएगा, 1 आ रहा है। y इक्वल टू 1, e कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 से 1 भी कट जाएगा, -1 कट जाएगा तो 1 बनाएगा, हाँ कर लोगे ना अब तो, बोलो। यस सर। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जेई के भी ज्यादा दूर भी नहीं गए, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, प्रोवाइडेड एकदम पेशेंसली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा खेल था, पहला क्या, एक तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अलावा यहाँ पे टी मान के dt में सॉल्व करना था, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद वापस t इंटू ई की पावर टी बना, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हुआ, तो कहीं ना कहीं इनडेफिनेट के फंडामेंटल तो यूज हो ही रहे, आया ना। यस सर। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लो, ध्यान से देखो कौन सी वेराइटी है और फिर इसको सॉल्व करो।
सर फर्स्ट ऑप्शन। हो गया अटेम्प्ट सबने करा? यस सर। ओके, यस सर। क्या लीनियर है क्या? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो देखो, ये भी जेई ज्यादा पुराना नहीं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। एक बार मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वापस से अपने अपनी कैलकुलेशन एरर चेक कर लेना। पहले तो पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर देंगे ताकि dy by dx का कोफिशिएंट 1 बन जाए। x log x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। तो बहुत आसान दिख गया है ना, बहुत Yes, sir. बेसिक क्वेश्चन आया था। तो इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, आता ही है, कभी इजी कभी मीडियम कभी हार्ड, कुछ भी आ सकता है। इजी आया तो उसको अच्छे से सोल्व करना है। ये आपका px हो जाएगा, ये आपका qx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको? 1/x log x दिया हुआ है तो क्या करोगे, जल्दी बता दो। सर log Log x x equal to t. log x को वेरी गुड t मान लेना। 1/x dx आपको पूरा dt में चला जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? 1/x dx dt में log x को t, तो 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन वापस क्या आ जाएगा? log t। Yes sir. तो ये आ जाएगा t, t मतलब log x। देखो ध्यान से, ये e के बाद Yes, t sir. बचेगा, t मतलब log x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? log x आ गया। आया समझ में? Yes sir. अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अब बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सब बाय पार्ट्स सर। बाय By पार्ट्स। part. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सर फर्स्ट। log होगा। फर्स्ट फंक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। लॉग का इंटीग्रेशन पता नहीं, इसका इंटीग्रेशन पता नहीं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड है ना। फर्स्ट Yes फंक्शन sir. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। कैलकुलेशन चेक कर लेना है ना। Yes sir. यहाँ पे देखो x से x कट जाएगा, x बच जाएगा, x का इंटीग्रेशन वापस x²/2 हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब अगेन वही सेम चीज है, y ऑफ 2 2 दिया हुआ है, मतलब x बराबर 2 पे y बराबर 2 है, तो यहाँ Yes, से c आ sir. जाएगा। इसको रख के क्या आ जाएगा? c कितना आ रहा है? 1. 1। ठीक है, वेरी गुड। c की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, फिर x की जगह e रख के y निकालना है। हो जाएगा अब सॉल्व। Yes sir. सबको हवा तो लग रही है कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नो सर। ठीक है, तो लीनियर पे थोड़ी प्रैक्टिस और आप करना आज घर पे। ये सारे दे की 2000 दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी दिए 2020 19-20 के। क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट क्लास में फुल डिस्कशन करेंगे, एक तो ये बचे हुए क्वेश्चन का डिस्कशन और मॉड्यूल का डिस्कशन। तो आपको मॉड्यूल भी करनी है और ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको भी फिनिश करना है। क्लियर है? Yes sir. ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you.